नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बीके ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली रिस्पॉन्स। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आप लोगों को एक खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, जो कि मैं पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट ही कर दिया हूँ। MTS 2020 के बारे में, इस एग्ज़ाम को मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मैं एक दावा दे रहा हूँ, जितने लड़के भी हैं 2020 के स्टूडेंट हैं, गर्ल्स जो भी हैं, अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ इस एग्ज़ाम में मैं 100% सिलेक्शन दिलवा दूंगा। 100% आपका सिलेक्शन तय है इस परीक्षा में, इस बात की गारंटी है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है। और मेरा भी इस बार सिलेक्शन होगा इस वाले एग्ज़ाम में। मेरे भी ठीक ठाक नंबर हैं, 90 आउट ऑफ 100 है नंबर मेरे। और मेरा DV हो चुका है। होपफुली फाइनल रिजल्ट में आपको मेरा नाम मिलेगा। विवेक कुमार पटेल मेरा नाम है। तो पहले तो आपको इस एग्ज़ाम के बारे में बताएं और इसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये वो एग्ज़ाम है, इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होनी ज़रूरी नहीं है। इसमें आपको एक लिमिटेड नॉलेज होनी चाहिए, लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे उसके, और बहुत कम चीज़ें पढ़ के आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या करना होगा, मैं पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा हर तरीके से। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो को देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो आपको मैं बताता हूँ, देखिए डेट ऑफ नोटिफिकेशन आज 5 फरवरी है, आज इसका नोटिस आया है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 21 मार्च तक इसका चलेगा, 23 मार्च तक लास्ट डेट है इसकी, लास्ट डेट। और मैं आपसे कहूँगा 7 या 8 फरवरी को आप फॉर्म भर दें। 7-8 फरवरी तक फॉर्म भर दें आप, टाइम ना लें, क्योंकि बहुत जल्दी सर्वर डाउन आता है SSC में। उसके बाद जो आपका मेन पॉइंट है वो प्री एग्ज़ाम है। प्री एग्ज़ाम ये है 1 जुलाई 2021 को। इतना टाइम है ना इसके लिए, मैं 100% आपको दावा दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन तय है, अगर आप मेरी बात से मानेंगे। उसके बाद पेपर 2 कब है, 21 नवंबर को। उसके बाद DV डेट आपकी लगभग जनवरी 2022 में होंगी, और फाइनल रिजल्ट आपका मार्च 2022 तक आ जाएगा। ज्वाइनिंग आपकी जून तक हो जाएगी लगभग, अगर सारी चीज़ें सही चली तो। मतलब कोई भी कमी, कोई आपदा नहीं आई, कोई दिक्कत ना हुई, सब नॉर्मल जैसा चल रही है, SSC करा रही है। होपफुली यही हो जो मैं बोल रहा हूँ। अब आते हैं वैकेंसी पर। किसी को कोई पता नहीं कि इसकी वैकेंसी क्या है क्या नहीं है, किसी को भी सिंगल वन को पता नहीं इसकी वैकेंसी क्या है। होपफुली टेंटेटिव वैकेंसी, होपफुली जो मैं बता रहा हूँ, 7,500 से लेके 9,000 तक आई इसकी वैकेंसी। होपफुली टेंटेटिव है ये। क्यों इतना कम क्यों बता रहा हूँ अभी तक, तो 8-9 हज़ार तक, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा CGL का नोटिस आया था, उसमें 6,000 करीब वैकेंसी बची थी। और ये 2016 के बाद 19 में आई, अब 20 में आई है, तो मुझे ऐसा लगता है इतनी वैकेंसी है। और इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए ना, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, आप मेरी बात मानेंगे, आपको इतनी गारंटी है इस चीज़ की, 100% आपका सिलेक्शन दिलवा देंगे। आप मेरी चीज़ को फॉलो करें बस। सबसे पहले आपको इस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, क्या है सिलेबस। देखो कई बच्चे ऐसे हैं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन बच्चा इसको फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, किस बच्चे में, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से कितने स्टूडेंट हैं जो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसकी वैकेंसी, इसका मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसके लिए, ये जॉब जो है कितनी ग्रेड पे की है, इस जॉब में क्या होता है, ट्रांसफ़र क्या है, प्रमोशन क्या है, लाइफ स्टाइल कैसी है, इस जॉब के बारे में मैं पूरी आपको डिटेल्स में बताऊंगा, एक एक चीज़, कि इस जॉब से आपको आगे फायदा क्या है। पहली बात तो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। 10th पास, अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, PhD होल्डर हैं, कुछ भी हैं आप तब भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10th पास है तब भी। 2019 वाले एग्जाम में अब ये हुआ है कि जो मेरा DV हुआ था, DV में मैंने जो एक्सपीरियंस लिया उसके बारे में बता दे रहा हूँ, कि DV के टाइम पे हम लोगों से इस बार ग्रेजुएट ये पूछा गया आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि आपको पता ही होगा 2020 का जो एग्ज़ाम था ग्रुप D का, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई थी कि PhD होल्डर थे, उनको वो काम करना पड़ रहा था जो उनकी नॉलेज के अलग
हिसाब से बहुत छोटा था, लेकिन एसएससी की इस एमटीएस की जॉब में, इसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं, मल्टीटास्किंग। इस जॉब में ना जो टॉप मिनिस्ट्री होती है ना, आप एसएससी की नाम ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, जितने भी डिपार्टमेंट है इंडिया के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें ज्वाइनिंग होती है। इसकी जो ग्रेड पे है ना, वर्तमान में ग्रेड पे इस जॉब की, वो 1800 जीपी है। लगभग 24,000 आप इन हैंड पाएंगे। ये 24,000 नहीं है, ये वो पैसा है जो आपकी बेरोजगारी दूर करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, और इसमें जितने भी मिनिस्ट्री होती हैं, चाहे जो सी मिनिस्ट्री हो, उसमें मल्टीटास्किंग का एमटीएस का स्टूडेंट हो, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो एमईए हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफिस हो, चाहे वो पीएमओ ऑफिस हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कोई भी हो, ए टू जेड जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट है, उसमें एसएससी एमटीएस का बंदा रहता है। ये एसएससी की सबसे छोटी जॉब मानी जाती है, इसको क्लर्कियल पोस्ट बोलते हैं। लेकिन ध्यान दें, इस जॉब में एक चीज है, ये पता कौन सी, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। ध्यान दीजिएगा, ग्रुप डी की नहीं है, ये ग्रुप सी की है। समझे मेरे प्यारे साथियों? तो आप लोगों को करना क्या है, इस एग्जाम में सिलेक्शन कैसे लें। देखिए, एसएससी का एक क्राइटेरिया है। एसएससी में ना प्री एग्जाम जो होता है ना, प्री, वो सबका सेम होता है। प्री में क्या होता है, प्री एग्जाम में जो एमटीएस का प्री होता है, 25 25 25 25, ये क्वेश्चन है, ये सब्जेक्ट है, ये मार्क्स हैं। सब्जेक्ट रीजनिंग, जीएस, मैथ, इंग्लिश, 50 नंबर का मैथ, 50 की जीएस, 50 सब कुछ 50 का। 100 क्वेश्चन आते, 1 घंटे का टाइम मिलता है, 1 आवर का। 100 क्वेश्चन आएंगे। ये आपकी पेपर पैटर्न है। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 5 ऐसे आते हैं, 5 लेटर आते हैं, जिनमें से एक को लिखना होता है। 50 नंबर का पेपर होता है, जो कि क्वालिफाइंग होता है। पेपर 2 के मार्क्स एमटीएस में नहीं जुड़ते हैं। ये जो भी चीजें बता रहा हूं, मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, आपको बहुत सीखने को मिलेगा इस चीज में। पेपर 2 के बारे में जान लिया, पेपर 1 के बारे में जान लिया, सिलेबस बता दे रहा हूं, ये रीजनिंग, जीएस, मैथ, इंग्लिश। आप इस एग्जाम की तैयारी करें तो करें कैसे। सबसे पहले मैं 2 तरीके के स्टूडेंट को लूंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं, किस तरीके से सिलेक्शन लें, आप किस तरीके से क्या करें ऐसा कि आप अभी से सिलेक्शन के लिए लग जाएं। यदि आप पहली बार पेपर दे रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट है, और आपने कभी कोचिंग नहीं की, विदाउट कोचिंग, और फर्स्ट अटेम्प्ट है कोचिंग के साथ, उनके लिए भी बताऊंगा। देखो, इसमें ना अगर आप सोचें जीएस हुई तो बहुत कठिन जीएस आती, इसमें नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो बेसिक रहते हैं, 10th लेवल का एग्जाम इसीलिए बोलते हैं इसको। देखो, अगर आप कोचिंग किए हैं, यानी आपने एसएससी के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं उस तरीके से, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ना आप टारगेट बनाएं, एक टारगेट। पहला तो आपको करना क्या है, जो मैं बता रहा हूं उसको सुने। पहला तो आपको टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, और 299 वाला उसमें पैक डलवाना है मॉक का। ये दोनों के लिए है, इसके लिए भी, इसके लिए भी। और आपको 1 जुलाई तक
1 घंटे का ये पेपर होता है, पर डे एक पेपर देना है। 2016 वाला भी है, 17 वाला भी है, 19 वाला भी है। कौन से पेपर देना है? CGL, CHSL, MTS प्री, पूरा पेपर देना है आपको इनका, प्री का। कुछ में टेक्स्ट बुक में पर डे का 1 घंटे का, 1 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे लगेंगे टोटल उस पेपर। 1 घंटे का पेपर, 1 घंटे का एनालिसिस और लिखने से 3 घंटे आप पर डे आप इस काम में दीजिएगा। अगर आप कभी तैयारी भी नहीं किए होंगे ना लाइफ में, और आप इतना ही कर लें, मात्र इतना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा इतने में ही। आपको बता दें, लगभग CGL के 90, CHSL के 90, MTS के 60-70, कुल मिला के 200 से 250 हो जाएंगे 2019 तक पेपर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। इतना फायदा मिलेगा आपने सोचा नहीं। अगर आपको कोचिंग करनी है, आप सोचते हैं कि आपको सिलेबस नहीं है, तो आप मेरा चैनल देख सकते हैं। मैं MTS 2020 के बच्चों के लिए आया हूं, और मैं उन्हीं के लिए पढ़ा रहा हूं, उन्हीं को बैच चला रहा हूं अपना मैथ का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपनी लाइफ की चीज़ें शेयर कर रहा हूं कि मैंने कैसे नंबर ज़्यादा हासिल किए हैं, कैसे मेरे नंबर अच्छे आए हैं, उस हिसाब से, ठीक है। और बाकी ये आपकी मर्जी है कि आप अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले सिलेक्शन के लिए ना, कोई कुछ भी कहे, देखो मैं एक एस्पायरेंट हूँ, मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं एक एस्पायरेंट हूँ, और अब टीचर हूँ। ये टीचर जो है अवेलेबल, वो 2014 के पहले के हैं। मैं 2019-20 में हूँ। देखो इनका जब एग्जाम था ना, तब पहले था। अब जो मैं सेलेक्ट हो रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा मेरे तरीके से, मैं लेटेस्ट में हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आप देख सकते हैं चैनल पे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, कल मेरा 3रा चैप्टर चालू होगा। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी इंग्लिश में पूरी कोशिश करता हूँ बताने की। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप इस स्ट्रेटजी पे जाएं, पहले मॉक्स को फॉलो करें और मेरे चैनल पर जुड़े रहें। करंट अफेयर्स के लिए मैं बता दे रहा हूँ, करंट के लिए सबसे पहले YouTube चैनल फॉलो करें, क्रेजी जीके ट्रिक और नेक्स्ट एग्जाम, दोनों के लगभग 45 से 46 लाख फॉलोअर्स हैं। इनको फॉलो करें। इसके अलावा आपको करंट के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है आज से। क्रेजी नेक्स्ट एग्जाम का पर डे आता है, 30 दिन का आप बनाएंगे। पहले तो पर डे एक कॉपी बनाएं अपनी करंट की, 30 दिन का पर डे बनाएंगे। 30 दिन का आपके लगभग 360 क्वेश्चन 30 दिन के वो होंगे। और क्रेजी जी के ट्रिक्स का महीने का आता, 1 मंथ का टोटल, उसमें भी करीब 70 से 80 क्वेश्चन आते। आप अगर यही करें, इसके अलावा कुछ भी ना करें, मैं कभी भी कोई भी चीज़ नहीं करता हूँ इसके साथ, और मेरे नंबर ठीक ठाक आते हैं। बाकी आप अगर मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो आप देख सकते हैं मैं MTS के लिए कितना, मतलब लोग मुझसे रोकते हैं कि आप MTS के सिवा किसी पे वीडियो क्यों नहीं बनाते, क्या कारण है। तो मेरा आज बताना जायज़ था। अगर आप नए हैं तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझसे जुड़े रहें, आपको सिलेक्शन दिलवा दूंगा मैं। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप फॉर्म टाइम से भर दें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।